नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे भाई, बहुत बढ़िया होगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी ये वीडियो है आज सुबह का, मॉर्निंग का। सुबह सुबह का दिन होता है, घर के इतने कामों के साथ जो मेरी आँख खुलती है तो पहला मेरा जो माइंड में एक चीज़ आती है, भाई क्या बनाना है, क्या बनाना है। उठते ही मतलब दिन निकलता है ना, तो सबसे पहले मेरे को किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। सबसे पहले यही दिमाग में चीज़ आएगी, क्या बनाना है। क्योंकि आपको चीज़ें वो बनानी है। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि जो बच्चों को पसंद है, ठीक है, जहाँ मेरे हस्बैंड भी खा लें, बच्चे भी खा लें, तो ये चीज़ों को क्या कहते हैं ना, कॉम्बो करके मुझे कुछ ऐसा बनाना पड़ता है। तो आज एकादशी है, तो मेरा और पतिदेव जी का तो व्रत है, और वैसे भी उनका आज ट्यूसडे का फास्ट है। तो कल क्या हुआ था, मैंने बनाई थी नाइट में कढ़ी। तो कढ़ी बनाई ना, कढ़ी के साथ बनाई मैंने पकौड़ियाँ। तो भाई कार्तिक महाराज का इतना मन कर रहा था पकोड़े खाने का, कह रहा मम्मी प्याज वाले पकोड़े बनाओ। तो भाई रात का जो टाइम था, मैंने कहा अब मैं प्याज व्याज तो कुछ नहीं बनाऊंगी बेटा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा खाने में अब कढ़ी चावल बन गए हैं और मैं पकोड़े बना लेती ना, तो फिर भाई कोई भी खाना नहीं खाता। इस वजह से मैंने उसको फिर बिल्कुल ही मना कर दिया था। मैंने कहा पकोड़े तुझे मॉर्निंग में खिला दूंगी। और इसका एक रीज़न ये है कि सुबह जब मॉर्निंग में पकोड़े खा लेगा ना, क्योंकि इनका भी व्रत है, तो मुझे अलग से दो जगह का ना, वो कहते हैं ना, टिटिम्मा नहीं करना पड़ेगा। वरना मेरे को क्या होता है, इनके लिए अगर प्याज व्याज वाले बन गए तो भाई मुझे कढ़ाई भी अलग करनी है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं भाई। तो इसीलिए मैंने इसको बोल दिया मैं तेरे को सुबह मॉर्निंग में बना दूंगी, क्योंकि हम लोगों का तो फास्ट हो जाएगा। तो कह रहा चलो ठीक है। तो भाई अब उसको बोला था, वो गया हुआ था जिम। तो उसको जाना है कॉलेज, 10 बजे के करीब जाना है। नहीं, 9:30 के करीब जाना है। तो इधर टाइम हो गया था, 8:30 हो गए थे। मेरा जो उठने का टाइम है, आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई। और लेट क्या हुई कि पता है, अलार्म मेरा बजा 4:45 बजे, 4:45 से फिर 5 बजे। और मैंने अलार्म बंद कर दिया। मैंने कहा चल 5 मिनट लेट जाती हूँ, फिर उठ जाऊँगी। और बहुत बार ऐसा होता भी है ना, जब मैं उठने का मन नहीं होता, सोचते हैं चलो 5 मिनट लेटे रहें, 5 मिनट लेटे रहें। और वो 5 मिनट कब मेरे 5:30, 5:35 हो गए भाई। मैं इतनी जल्दी जल्दी उठी, फिर नहाई धोई, झाड़ू पोछा करा, पूजा करी। हाँ, मंदिर भी गई थी क्योंकि एकादशी थी, तो मंदिर जाना ही था। और कल मैं मंदिर गई तो मंदिर बंद ही था, इतनी जल्दी पहुंच गई थी। फिर मैं वापस आ गई। तो मंदिर से आने के बाद जिम चली गई, जिम से आई हूँ, फिर सबको चाय नाश्ता वगैरह दिया, क्योंकि इनका तो फास्ट है, तो इनको खाली मेरे को चाय देनी थी। तो इनको चाय और थोड़े से ड्राई फ्रूट दे देती हूँ मैं, रात को भिगो के रखती हूँ, तो वो इनका हो गया, इनको दे आई। ठीक है। फिर इसके बाद अभी ऊपर आई हूँ। ऊपर आने के बाद, अच्छा, जिम से आने के बाद ना 1 मिनट मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि अपने लिए मैं एक गिलास पानी भी पी लूँ। मतलब ऐसी मेरी रेल सी मच जाती है कि एक तरफ लगता है कार्तिक लेट हो रहा है, एक तरफ लग रहा है उसके पापा को चाय देनी है, एक तरफ लग रहा है डुग्गू की क्लास शुरू हो गई है तो उसको नाश्ता दे दूँ। क्या होता है, उसकी क्लास स्टार्ट हो जाती है ना, फिर उसके बीच कैमरा ऑन करना पड़ता है उसको, तो फिर वो नाश्ता नहीं कर पाता। तो कहता मम्मी 8:20 पे उसकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो उससे पहले उसको चाय नाश्ता देना पड़ता मुझे। तो उसको मैंने बनाया था गोभी का पराठा। गोभी मैंने धो के रख रखी थी, तो उसी का पराठा उसको बना दिया था। तो दोनों के लिए देखो, 2 जने हैं, दोनों के लिए आज दोनों फरमाइश हो गई। उसके लिए गोभी का पराठा बनाया और इसके लिए प्याज के पकौड़े बनाए। तो यहाँ मैंने इतना 2-3 प्याज, वो वाले जो होते नहीं है, भाजी भुजी, क्या कहते हैं, भाजी वाले पकोड़े, वैसे वाले बनाने हैं। तो ये जो है, मैंने इसमें बेसन ऐड करा, थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च, नमक और सारे जो मसाले होते हैं, ये दूध इधर बॉयल हो रहा था। तो इसको मैं जो है ना, बैटर को रेडी करके रख दूँगी। अच्छा, इसका बैटर ना हमें ज़्यादा गीला भी नहीं रखना, ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना, तो मीडियम रखना है। थोड़ी देर मैं इसको घोल के रख दूँगी, क्योंकि बेसन जो है अच्छे से फूल जाएगा। तो सुबह सुबह के नाश्ते में आज ये नाश्ता बन रहा है। और आज ना देखो, मसालदानी, जब भी मैं मसालदानी लूँगी ना, इतने ढंग से रखूँगी धीरे से, मगर क्या होता है उसमें थोड़ा बहुत मसाला जो है हिल जाता है, निकल जाता है सारी कटोरी में से। तो फिर मैंने ना मसालदानी भी साथ के साथ खाली कर ली। मैंने कहा चलो इसको भी वॉश कर दूँगी। तो इधर मसाले डालते डालते जो है, मैं मसालदानी खाली करके जो मैंने वॉश भी कर दी। तो बस यहाँ पे देखो, अब सर्दियाँ आ गई ना, मेरी किचन में जो है थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की धूप आने लग जाती है। और इतना बढ़िया लगता है भाई, जब धूप आती है ना किचन में, तो एक अलग ही सुकून मिलता है सुबह का। एक जब रसोई में आपके धूप की चोंद आती है, तो ऐसे लगता है सूर्य भगवान खुद आ रहे हैं मेरे रसोई में। तो बस, अच्छा, गर्मियों में नहीं आती धूप, सर्दियों में ही आती है।
तो बस इधर जो है मैंने बैटर घोल के रख दिया है और जो है कि दूध बॉईल हो रहा है। और ना मशीन मैंने आते ही लगाई थी क्योंकि आज थोड़े से लाइट कलर के कपड़े थे, इनकी शर्ट वगैरह थी। वैसे तो फुली लगा रही हूँ बट आज सेमी लगा ली मैंने। और इधर क्या था कि एक लॉट मशीन में घूम चुका था तो उसको ही मेरे को चेंज करना था, दूसरे कपड़े डालने थे। और अभी बच्चे जैसे नहा नहा के निकलते हैं ना तो सारे बाथरूम में पूरे घर में कपड़े कपड़े, मतलब जो बच्चों वाला रूम है ना, पूरे रूम में जो मेरे को ऐसा फैलाना सा दिखता है। तो सारे रूम में से कपड़े समेट कर लाई हूँ। अब मशीन लगाने से पहले हर एक कमरे में मुझे झांकना पड़ता है किसी में कोई कपड़ा तो नहीं रह गया। वरना क्या होता है, बहुत बार जैसे कपड़े धो लिया आपने और जब मैं सफाई करने के लिए जाऊँगी तो भाई फिर वहाँ से कपड़े हुए पड़े हुए दिखते हैं ना। फिर वो होता है मशीन का पानी गंदा हो गया, जब जैसे कई लाइट कलर के हैं या नए कपड़े हैं तो वो चीज़ें फिर नहीं धुल पाती। तो इधर जो है मैंने सारे कपड़े डाल दिए थे। अब मैं जो है थोड़ा सा क्या करा था मैंने इसके बाद, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा मैंने इसके बाद क्या करा था। हाँ, मैंने ना साथ के साथ जो ये कपड़े हो रहे थे, क्योंकि कार्तिक ना अभी नहा धो रहा था, आ गया था वो जिम से, तो कह रहा कि अभी मत बनाना मम्मी पकोड़े, क्योंकि जैसे बना दो तो फिर ठंडे हो जाएंगे। तो कह रहा जब मैं नहा कर आ जाऊँ ना तब बनाना। तो भाई वो नहा के आता, मैंने सोचा इतनी देर में मैं क्या काम कर सकती हूँ। मैंने सोचा ये जो कपड़े मेरे धुले रखे हैं ना, ये वाले कपड़े जो है जो मशीन में घूमे हैं, क्यों ना इन कपड़ों को ही मैं अभी साथ के साथ हाथों हाथ जो है कपड़े धो लेती हूँ। इतनी देर में मेरा ये काम निपटेगा। और जो मैं मेरा सुबह के टाइम ये होता है, जो मैं चाय पीने के टाइम पे मैं अपने आप को थोड़ा बहुत टाइम दे लेती हूँ तो दे लेती हूँ, चाहे उसमें मुझे आधा घंटा लगे या पौना घंटा लगे। फिर उसके बाद तो भाई काम में लग जाओ तो लग ही जाओ, फिर आपको रेस्ट नहीं मिल पाता बिल्कुल भी। तो बस इधर जो है ये कपड़े वगैरह धो लेती हूँ और फिर जो है मैं इसके साथ के साथ ना जो मेरी बैल्कनी है वो भी धोनी है, क्योंकि वहाँ पे ही कपड़े डलेंगे सारे के सारे। तो कपड़े पहले धो लेती हूँ, जो सर्फ का पानी होगा फिर मैं सोच रही हूँ उस पानी को अपना जो है बैल्कनी में डालूँगी। तो आज देखो खाना तो बनाना नहीं है क्योंकि मेरा इनका व्रत है, बच्चे ये दोनों हैं। जब ये दोनों होते हैं ना तो फिर मैं सोचती हूँ कि इनको ये बाहर का कुछ खा लेंगे या मैगी वगैरह बना दूँगी। क्योंकि अब देखो पकोड़े बन गए, पराठे बन गए, और अगर ज़्यादा करेगा तो दोपहर में भी पराठे बना दूँगी। तो ये माइंड में मेरे चलती रहती है चीज़ें कि भाई क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। तो आज अच्छा, जिस दिन खाना नहीं बनाना होता ना तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितना बड़ा बोझ वाला काम मेरा जो है उतरा। तो आज अंदर से ये खुशी हो रही थी, बस रसोई मेरे को साफ़ करनी है, सिर्फ बर्तन वगैरह मांजने हैं, खाना नहीं बनाना मुझे। और जब किसी चीज़ से आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है ना, बार बार माइंड में वही चीज़ आपको घूमती है। तो जी चलिए, यहाँ कार्तिक महाराज जी तो चले गए हैं अपने कॉलेज। और अच्छा, मैं उसकी वीडियो बना रही थी ना तो वो मेरे को क्या कहते हैं गुस्सा हो रहा था, कह रहा ऐसा करो पूरा कैमरा जो है मेरे ऊपर ही रख दो। पता नहीं बच्चों को ना परेशानी सी होती है, कहते हैं हमें वीडियो में मत लिया करो तुम अपने। तो फिर भाई मैंने हटा दिया, मैंने कहा गुस्सा ही हो रहा है बेकार में, क्या ही करना है। तो इधर लग गए जी अपने घर को संभालने वाली ड्यूटी में।
तो इधर मैं आ गई थी अपना जो है वॉश बेसिन वगैरह क्लीन करने में, क्योंकि सुबह के देखो इतने सारे काम है कि आपको खाली बैठ ही नहीं सकते, सही बताऊं तो। थोड़े से अपने ये जो छोटे मोटे मैंने प्लांट लगा रखे हैं ना बोतल में, तो वही पानी थोड़ा चेंज करा मैंने, इसको काफ़ी टाइम हो गया था पानी बदले हुए भी। और जो कुछ प्लांट्स की लीफ थी ना वो बिल्कुल डेड हो चुकी थी, तो वो मैंने उसमें से निकाली है बोतल में से। और हॉल में मैंने 3 जगह मनी प्लांट लगा रखा है, तो तीनों बोतल को आज जो है साफ़ करूँगी, पानी उसका चेंज करूँगी। इधर जो है वॉश बेसिन साफ़ करने के बाद फिर एक काम मेरा काफ़ी टाइम से पेंडिंग रह रहा था, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एक तो ये जो मैंने लाइट लगा रखी थी ना, तो अब ये जलती तो है नहीं। क्या होता है, मैं शाम के टाइम जला देती हूँ तो ये कहते हैं अब भी तेरी दिवाली बन रही है, इसे उतार नहीं सकती। तो आज भाई इनको भी उतारना है। और देखो मेरे हाथ में जो इतने सारे शूज़ स्लीपर्स थी, ये सारी भी वॉश करूँगी, सबको धोना है। 2-3 जोड़ी जूते हो रहे हैं, चप्पलें हो रही हैं सबकी। तो ये सारा सामान मैंने जो है बाहर ही उठा के रख दिया। अब शू रैक को मैं ठीक कर रही थी। अच्छा, ये सब काम कर रही थी ना, तो इतने में डुग्गू आ गया। तो मैं डुग्गू को यही कह रही थी कि ये जो लाइट है ना, तो इसको उठा के इसको रोल कर। तो इसके बस की कुछ नहीं होता, पता है इसको, कुछ कुछ भी काम कह लो तो इसको समझ ही नहीं आ रहा था। कह रहा कैसे करूँ, क्या करूँ। फिर मैंने इसको समझाया, मैंने कहा तेरे बस की कुछ नहीं है। तो फिर करी इसने धीरे धीरे करके, इसको समझाया। मैंने कहा ऐसे ऐसे करके इसको हाथों से ऐसे रैप कर। तो आज ये वाला काम जो इतने दिन से मेरा रुका पड़ा था वो मैंने करा। और पता है कई बार काम जो होते हैं ना बहुत छोटे से होते हैं, और इन छोटे कामों को करने में बहुत मतलब हमें ना आलस आता है। तो यही चीज़ होती है। तो बस इसको मैंने फिर उतारा, और डुग्गू के हेल्प से जो है इस ये आज मैंने देखो इसको ऐसे बताया। मैंने कहा ऐसे ऐसे कर हाथ से, वरना क्या है ना कि आप ऐसे ही रख दोगे ना तो वो इलझ जाएगी। इसीलिए कोई भी, जैसे मेरा जैसे दिवाली का जितना भी डेकोरेशन का सामान था, जो भी डेकोरेट कर रखा था घर, सारी चीज़ें उतार दी हैं। जो दिवाली टू दिवाली ही निकालो, और कुछ ना कुछ नया आ जाता है तो और सामान हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ना ये सेलो टेप से चिपकाया था सारा ही पैनल पे। तो ये एक एक करके मैंने जो है हटाया। और पता है टेप से ना निशान पड़ गए इसके ऊपर, तो वो ना बड़ा गंदा सा लग रहा था। तो बस इधर देखो मैंने पूरा का पूरा ये देखो हटा दिया है। और अब जो है इसको मैं अच्छे से पॉलीथीन में जो है डाल के रख दूँगी। और नेक्स्ट ईयर फिर निकालेंगे दिवाली के लिए जब भी। और साथ के साथ मैंने जो है यहाँ की डस्टिंग भी कर दी। अब जब स्टूल पे चढ़े हैं तो ये काम भी करना बनता ही है।